नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। जब भी जंग या बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद टैंक, फाइटर जेट्स या भारी तोपें। लेकिन सच तो ये है कि आज लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल चुका है। आधुनिक युद्ध अब पारंपरिक सीमा संघर्षों से आगे बढ़कर आसमान की तरफ चला गया है, जहां आज का सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा है सस्ते, घातक और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स, जिन्हें हम स्वॉर्म ड्रोन्स कहते हैं। आज के इस अंक में हम सीधे एक ऐसी ही ग्राउंड ब्रेकिंग तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे खास तौर पे इस नए खतरे को खत्म करने के लिए बनाया गया है, और इसका नाम है रेस स्ट्राइक 9। बिना गोलियों के सस्ते ड्रोन्स को कैसे मार गिराएं? अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा रखी है। जरा सोचकर देखिए, दुश्मन सीमा के पार से कुछ हजार रुपए का एक छोटा सा सस्ता ड्रोन भेजता है। अब उस सस्ते से ड्रोन को उड़ाने के लिए क्या करोड़ों रुपए की मिसाइल दागना सही फैसला होगा? बिल्कुल नहीं। ये आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही तरीकों से पूरी तरह अव्यावहारिक है। अगर एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स आ जाएं तो सारा महंगा गोला बारूद तो पल भर में ही खत्म हो जाएगा। और ठीक यही वो बड़ी समस्या है जिसने इस नई तकनीक की नींव रखी। तो चलिए बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। भाग 1, आखिर ये रेस स्ट्राइक 9 है क्या? रक्षा की दुनिया में इसे DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जाता है। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम जरूर लग सकता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट है। इस हथियार में गोलियों या बारूद का कोई काम नहीं है। इसके बजाय ये लेजर जैसी अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी अदृश्य किरण फायर करता है जो जैसे ही हवा में उड़ रहे दुश्मन ड्रोन पर पड़ती है, पलक झपकते ही उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट्स को पिघलाकर रख देती है। बिना किसी धमाके के, बिना किसी शोर के, खतरा हमेशा के लिए शांत। 3 किलोवाट से लेकर 9 किलोवाट तक ये नंबर्स इस प्रणाली की असली और खौफनाक ताकत को दर्शाते हैं। एक आम घर को चलाने के लिए जितनी बिजली लगती है, जरा उसकी कल्पना कीजिए, और फिर उस पूरी की पूरी ऊर्जा को एक बहुत ही छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर दीजिए। रेस स्ट्राइक 9 इतनी प्रचंड ऊर्जा पैदा करता है कि लक्ष्य को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। ये ऊर्जा हवा को चीरते हुए सीधे टारगेट पर प्रहार करती है। ये सिर्फ कोई तेज रोशनी नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी गर्मी है जो सेकंड के कुछ ही हिस्सों में मजबूत धातु और ड्रोन के संवेदनशील पुर्जों को जलाकर राख कर देती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत। ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। परंपरागत हथियारों को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है, और जहां इंसान है वहां मानवीय चूक या देरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी स्वायत्त है। ये खुद ब खुद आसमान में मंडराते खतरों को पहचानता है, फिर ये तय करता है कि कौन सा ड्रोन सबसे बड़ा खतरा है, और उसके तुरंत बाद ये उस पर अपना लक्ष्य लॉक कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी इंसानी दखल की जरूरत नहीं होती, जिसका सीधा सा मतलब है फायरिंग के दौरान शून्य मानवीय त्रुटि। लेजर बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल सटीक जगह पर फायर होता है, हर एक बार। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर 50। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आसमान से एक साथ 50 स्वॉर्म ड्रोन्स हमला करने आ रहे हैं। कोई भी इंसानी ऑपरेटर इतनी जल्दी उन सभी पर निशाना नहीं लगा सकता, वो चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। लेकिन रेस स्ट्राइक 9 का AI सिस्टम ये आसानी से कर सकता है। ये एक ही समय में महज कुछ सेकंड्स के अंदर पूरे 50 ड्रोन्स को ट्रैक करके उन्हें एक एक करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये मल्टीटास्किंग की एक ऐसी क्षमता है जिसे पुराने तरीकों से हासिल करना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी तुलना करते हैं। भाग 3, मिसाइल बनाम लेजर। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि पारंपरिक तरीके असल में कितने महंगे और अव्यावहारिक हो सकते हैं। एक तरफ हमारी पारंपरिक मिसाइलें हैं जिनका एक लॉन्च लाखों रुपए का होता है, और एक लॉन्चर में सीमित मिसाइलें ही आती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस स्ट्राइक 9 है, जिसका एक शॉट फायर करने का खर्च मात्र कुछ 100 रुपए आता है। एक सस्ते खिलौने जैसे ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइल बर्बाद करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। लेजर तकनीक इस भारी आर्थिक नुकसान को पूरी तरह से खत्म कर देती है। लागत कम होने के साथ साथ इसका एक और बहुत बड़ा गेम चेंजिंग सामरिक फायदा है, असीमित गोला बारूद।
पुराने हथियारों के साथ युद्ध के बीच में गोला बारूद खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन रेस स्ट्राइक 9 तो पूरी तरह से बिजली पर चलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक इस सिस्टम को ले जाने वाले वाहन का पावर जनरेटर चालू है, इसके शॉट्स कभी खत्म नहीं होंगे। ये हमारी सेना को एक ऐसा टैक्टिकल एडवांटेज देता है जो युद्ध के मैदान में सचमुच अजेय है। तो इन सब का राष्ट्र सुरक्षा के लिए क्या अर्थ है? आते हैं भाग 4 पर, आत्मनिर्भर भारत का भविष्य। ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देती है जिनके पास ये एडवांस्ड डीप टेक क्षमता है। हम अब केवल रक्षा उपकरणों के खरीदार नहीं रहे, बल्कि रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक लीडर बनकर उभर रहे हैं। ये हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और अत्याधुनिक डीप टेक का एक बेहतरीन संगम है। जब सीमाओं पर ऐसी अभेद्य लेजर रक्षा प्रणालियां तैनात होंगी तो हवाई हमलों का खतरा लगभग न के बराबर रह जाएगा। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या लेजर्स भविष्य के युद्धों को पूरी तरह से बदल देंगे? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का ये योग तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जैसे जैसे ये तकनीक और ज्यादा उन्नत, पावरफुल और पोर्टेबल होती जाएगी, ये सिर्फ हवाई खतरों को ही नहीं बल्कि युद्ध की पूरी रणनीतियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने रक्षा तकनीक के इस भविष्य को स्पष्ट तरीके से समझने में मदद की होगी। इस तकनीक के असर के बारे में जरूर सोचिएगा और ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।